ये नाली की कवर बिना किसी बैटरी के, बिना किसी तेल के, बिना किसी रॉकेट के स्पेस में चली गई 1 सेकंड में। मैजिक वैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है ये दुनिया की सबसे तेज चीजों में से एक बन गई। धरती भी इसके सामने नमन कर दी। देखो क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग से अमेरिका का मन नहीं भर रहा था। बड़े बड़े खेतों में न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करके वो टेस्ट तो कर रही थी अरबों अरबों डिग्री सेल्सियस पहुंचा के, पर अमेरिका को चुल मच रही थी ये देखने के लिए कि अगर जमीन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब को डाल के अगर ब्लास्ट करे तब क्या होता है, धरती कितना कांपता है, टेम्परेचर कितना पहुंचता है, मिट्टी का क्या होता है, ये सब। तब उन्होंने बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन को किया 10 फीट, 30 फीट, 50 फीट नीचे, लेकिन उन्होंने कहा कि मजा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने निकाला ऑपरेशन प्लम बॉम्ब। धरती के 500 फीट नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब को रख दिया। यार ये अमेरिका भी ना, खैर इतने नीचे बॉम्ब को रखने के बाद जो ऊपर छेद बचा हुआ था उसको ढकने के लिए ये स्टील का कवर यूज किया गया। वो छोटा सा कवर काफी डेंस था, उतने का ही उसका वेट 900 किलो था, ऑलमोस्ट 1 टन। तो फाइनली अब बॉम्ब को डेटोनेट किया गया। जमीन से चीर के एनर्जी निकली, पर वो जो कवर था वो फट के इतने तेजी से ऊपर गया कि आसमान में वो 60 किलोमीटर ऊपर 1 सेकंड में चला गया, धरती के अपर एटमॉस्फेयर पे। और वहां लगे कैमरा और सेंसर्स की रीडिंग को देखकर फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बात कहा कि उस मैनहोल कवर की स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, जो कि धरती के एस्केप वेलोसिटी से भी 5 गुना ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा था कि धरती भी इसकी स्पीड के सामने झुक गई थी। तो क्या इसका मतलब ये स्पेस में चली गई? नहीं। जैसे कि आपको पता होगा धरती का अपर एटमॉस्फेयर बहुत ढीठ है। अपर एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद उसका क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो गया होगा। इस कवर के बारे में सर्च करने पे आपको कई जानकारी मिल जाएगी कि ये आज भी स्पेस में तैर रहा है वगैरह वगैरह, बट वो सब जानकारी फेक है। वो बाद में कभी नहीं मिला, वो वेपोराइज हो गया था प्रोबेबली। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।